हिंदी टू अरबिक लर्निंग क्लास। चलिए हम आज जानेंगे बहुत सारे सेंटेंस के बारे में। पैंट पहन लो, पैंट पहन लो, इसको अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं इल्बस पतलून। क्या बोलेंगे? इल्बस पतलून। चलिए इसको अब हम तोड़ देते हैं। इल्बस, इल्बस का मतलब होता है पहनना, कोई भी चीज़ पहनना, यानी कि इल्बस अरबी भाषा में बोलेंगे। पतलून, पतलून यानी कि पैंट। बहुत से लोग हिंदी भाषा में भी पतलून बोलते हैं, लेकिन आप इल्बस पतलून यानी कि पैंट पहन लो। सेकंड नंबर पर हम लेंगे इल्बस कमीज़। इल्बस कमीज़, कमीज़ या शर्ट को शर्ट बोल सकते हैं, और शर्ट एक इंग्लिश शब्द है, इसलिए आप इल्बस शर्ट यानी कि बूशर्ट शर्ट पहन लो। इल्बस कमीज़, कमीज़ पहन लो, इसको भी इसी तरीके से बोलेंगे। आप शर्ट को कमीज़ बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट लेते हैं। सबर करो, या आप बोल सकते हैं करो सबर या सब्र करो। तो अरबिक भाषा में बोलेंगे कैसे इसको? चलिए हम इसको सीख लेते हैं। सवी सब्र। क्या बोलेंगे? सवी सब्र। सवी मीन्स करना और सब्र मीन्स सब्र। सब्र एक उर्दू शब्द है और हिंदी में इसको धैर्य बोलते हैं। धैर्य रखो, सब्र रखो। तो उर्दू और अरबिक यहाँ पर सेम टू सेम हो जाती है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं हिंदी के जो अरबिक भाषा में सिंपल वे में बोले जाते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता है, इसलिए आप उसको बोल भी नहीं पाते हो। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को पार्ट 1 से स्टार्ट करें। मोर इन्फॉर्मेशन आपको जिससे मिल सके और बड़ी आसानी से आप हिंदी के बहुत सारे शब्द अरबिक में बोले जाते हैं। अगर आप उर्दू के जानकार हैं थोड़े बहुत, तो उर्दू के बहुत सारे शब्द अरबिक भाषा में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि सब्र वाला सेंटेंस मैंने आपको बताया। तो अरबी भाषा में सवी सब्र बोलेंगे। चलिए अब इसको हम तोड़ देते हैं। सवी का मतलब होता है करो या करना, और सब्र मीन्स आपको मैंने अभी समझाया है, सवी सब्र। चलिए हम नेक्स्ट लेते हैं। मोमिन, कोई भी जेंटल पर्सन है, धार्मिक सिस्टम में बिलोंग करता है या धार्मिक व्यक्ति है, उसको अरबिक भाषा में मोमिन बोलते हैं। तो तुम मोमिन हो, या बोल सकते हैं कि आप मोमिन हैं, तो अरबिक भाषा में बोलेंगे इंते मोमिन, या इंते या अंता या अंती या इंती का आप यूज़ कर सकते हैं। ये अरबिक का वो एक तरीके से आई वी यू दे ही शी इट वाला सिस्टम वाली वीडियोस आप देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो इंते मोमिन, तो मोमिन हो। और इसको दूसरी तरीके से भी बोल सकते हैं किसी की तारीफ़ करते हुए। चलिए हम इसको दूसरी तरीके से समझते हैं। वह मोमिन है, या बोल लीजिए कि वो मोमिन है। इसको अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं हुआ मोमिन। क्या बोलेंगे? हुआ मोमिन। हुआ मीन्स वो, थर्ड पर्सन, और मोमिन यानी कि कोई भी धार्मिक व्यक्ति को जो भी धर्म से या बहुत ही पूजा पाठ या बहुत ही नमाज रोज़े का पाबंद मोमिन, सीधा साधा सिंपल और जेंटल पर्सन हो, उसको आप मोमिन अरबिक भाषा में बोल सकते हैं। और ठीक इसी तरीके से उर्दू में भी इस्तेमाल किया जाता है। आई होप कि ये सब वर्ड्स आपको याद भी हो रहे होंगे, आप नोट भी कर रहे होंगे। बेहतर है कि आप वीडियो को 2-3 मरतबा रिपीट करके देखें और साथ में दोहराना सीखें। आपको बहुत सारे सेंटेंस बगैर लिखे ही ऐसे ही याद हो जाएंगे, और जो समझा वही बोला। तो चलिए भाई, ये पार्ट 33 है, पार्ट 1 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए हम कुछ नया सेंटेंस लेते हैं। जैसे कि आज ईद है, आज इतवार है, आज संडे है, आज मंडे है, आज वो दूसरा वाला दिन है, यानी कोई भी एक तरीके से फेस्टिवल ले लीजिए, तो या कोई दिन ले लीजिए। लेकिन दिन से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई है कि कौन कौन से दिन को क्या क्या बोलते हैं, लेकिन सिंपल वे में मैं आपको एक फेस्टिवल के हिसाब से सेंटेंस दे रहा हूँ। बाकी सेंटेंस आप खुद बना करके कमेंट करके मुझे बताइएगा। आज ईद है, आज ईद है, इसको अरबिक भाषा में बोलेंगे अलयोम फ़ी ईद। क्या बोलेंगे? अलयोम फ़ी ईद। अलयोम मीन्स आज, टुडे, और फ़ी का मतलब होता है से रिलेटेड, और बहुत जगह में यूज़ किया जाता है। और ईद यानी कि एक फेस्टिवल है। अलयोम फ़ी ईद, आज ईद है। अब इसी तरीके से आप
होली, दिवाली या कोई भी और त्यौहार ऐड कर सकते हैं। अगर आप हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते हैं और अगर आप गल्फ़ कंट्रीज़ में हैं तो अपने त्यौहार को इसी तरीके से बता सकते हैं अपने कफ़ील के साथ कि आज मेरा ये त्यौहार है, तो वो बोलेंगे कि हाँ ये त्यौहार, तो आप अपने त्यौहार को दीपावली है, होली है, उसी तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। इसलिए बहुत सारे रिलीजन्स के मुस्लिम भी बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं, उसी तरीके से ऐड कर सकते हैं। वैसे फ़िलहाल मैंने रमज़ान, स्पेशल रमज़ान में बोले जाने वाले शब्द, ईद से रिलेटेड और ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल से रिलेटेड वीडियो बनाई है। पार्ट 1 से स्टार्ट करेंगे, मोर इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको, श्योर है। और आपको बस 2-3 वीडियो को, यानी कि एक वीडियो को 2-3 मरतबा रिपीट करके देखना है, बाकी आप जादू खुद ब खुद देखेंगे, अरबी खुद मुँह से निकलेगी आपके। चलिए हम नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। यह आसान है, ठीक है, यह आसान है, इसको अरबिक भाषा में बोलेंगे हादा सहल। हादा सहल, हादा बहुत सारी कंट्री में हाजा भी बोला जाता है, द्वाद और स्वाद के हिसाब से। यहाँ पर सऊदी है, कुवैत है, और भी कंट्री है जहाँ पर आप बिलोंग करते हैं। क्या आप यह को हादा बोलते हैं या हाजा बोलते हैं? अपने एरिया से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो हादा आसान, यानी सॉरी हादा सहल। अब आसान को लोग हिंदी में आसान बोलते हैं, और सहल सहला भी है। ये भाई बहुत आसान है, बहुत सहल है, बहुत सहला है, ठीक है। लेकिन सहल शब्द को अरबी भाषा में आसानी से आप बोल सकते हैं हादा सहल, हादा सहल। तो ला सहल, हादा मीन्स ये हो गया, और सहल का मैंने तोड़ के आपको समझा दिया, ठीक है। चलिए हम इसी के साथ नेक्स्ट करते हैं, यानी कि नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। बाद, कोई भी चीज़ बाद में करना या बाद वाले से रिलेटेड हो तो उसको अरबिक भाषा में बादेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं आफ्टर को? बादेन। बादेन मीन्स आफ्टर, बाद में करना, ठीक है। अब इसी को करना जैसे मैंने इंक्लूड किया, तो इससे रिलेटेड भी सेंटेंस आपको मैं दे देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। बाद में करना, ठीक है, तो इसको अरबिक भाषा में बोलेंगे बादेन सवी। क्या बोलेंगे? बादेन सवी। तुम बाद में करना, वो बाद में करेगा, तुम्हारा काम बाद में होगा, यानी कि आई वी यू दे ही शी इट्स से रिलेटेड जो भी है आपका अरबिक सिस्टम आगे इंक्लूड करिए। जैसे कि इंते है, अंता है, अंती है, हुआ है, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप कैसे बोलेंगे इसको? एक तरीके से जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि बादेन से रिलेटेड सेंटेंस, बाद में करना, तो यहाँ पर अगर हम यू यूज़ करेंगे तो वहाँ पे आपको पता ही है क्या इस्तेमाल करना, तो वहाँ पर आगे इंक्लूड कर दीजिएगा। और यहाँ पर हो गया बादेन सवी। और अगर आप यू यूज़ करेंगे तो आपका सवी जो है वो बीच में आ जाएगा। और अरबिक ग्रामर सीखना है, इससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाई है, प्लेलिस्ट अलग से आप देख सकते हैं, ठीक है। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। और पार्ट 1 से स्टार्ट करो, अरबी बोलना है तो।